Hello and welcome to our special broadcast. I'm in Chandigarh right now at the HLV Film City and I have with me some special guests. I have with me the team of You know, मेरे को तो पंजाबी इतनी अच्छे से नहीं आती। हमें हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती। तो कोई बात नहीं, ऐसे चलेगा, डोंट वरी। मतलब इकट्ठा कर के सांभ लेंगे। तो ये जो फिल्म का नाम है, मैं ना कल से इस फिल्म का नाम बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टंग ट्विस्टर टाइप ही है, तो आप इसको अगर रिपीट मोड में अगर बोल सके क्विकली 1 2 3 स्टार्ट। वाओ वाओ वाओ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये फिल्म का नाम किसने रखा है? सबसे पहले तो ये बताइए। ये सारे दी सलाह नाल ही रखा है, सब लोग सलाह किए, फिर उसके बाद नाम रखा। हिंदी फिल्म करनी है, क्लियर करिए, बड़ा क्लियर अच्छा हिंदी में बताते हैं आपको। हिंदी आंदी सी, आज पहली बार देखा। तो फिर वेखे नहीं जट्टो नहीं हिंदी बोलते। हिंदी बड़ा शुद्ध क्या पूछते हो? शुद्ध हिंदी छोड़िए फिर। हां, शुद्ध हिंदी हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਜੇ संस्कृत करो हटना का कॉन्सेप्ट ही ऐसा था। तो हमारे जो राइटर हैं नरेश कथूरिया साहब, उन्होंने सोचा था कि ऐसी फिल्म बनानी है। जब 5 साल पहले की बात है, 17 में ये स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था हम लोगों ने। तो उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी देर तक ये काम चलता रहा और हमें लगता है कि ये जो नाम है यही सूट करता है इस फिल्म को। इस फिल्म में कोई मैसेज भी आई थिंक जी मैसेज बहुत खूबसूरत है। मतलब हम अकेला पंजाब का नाम नहीं लेंगे इस चीज़ में, ऑल ओवर ऑलमोस्ट हर एशियन कंट्री में ऐसा होता है जो डाउरी वाला मसला है, हर जगह ही। एशियन कंट्री भी नहीं बोल सकता मैं, मतलब काफ़ी कंट्रीज़ में होता है ऐसे, मतलब अलग अलग फैशन या रिवाज जिसको बोल देते हैं वो अलग अलग चलते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, लेकिन एक कर्स काइंड ऑफ इट्स अ कर्स काइंड ऑफ थिंग। सो बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर जो मतलब किसी बंदे के या लड़की के पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनकी जितनी मतलब वो अपने दिल से जो जितना कर सकते हैं, अगर मतलब शादी की पार्टी बोल लो आप, या बोल लो अपनी लड़की के लिए कुछ दे रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उतने तक सही है। अगर कोई बंदा सामने से डिमांड करता है किसी चीज़ की, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो एक कॉमन सी बात है, अगर कोई सामने से डिमांड कर रहा है तो मतलब वो लालची बंदा है, राइट? अगर वो लालची बंदा है तो उसको आपने लड़की क्यों देनी? और लड़की को भी वहाँ पे समझना चाहिए, चाहे वो लव मैरिज है, व्हाट्सएवर इट इज, अगर सामने से कोई डिमांड आ रही है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। अगर आप अपने ससुराल जाओगे तो वहाँ पे जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी। कर चेक हिंदी गल्ला कर दी है, तो सियानी गल की है। बहुत ही सीरियस टॉपिक भी आपने छेड़ा है, बहुत सटल तरीके से कॉमेडी भी डाली है। जी मैसेज ऑब्वियसली, अगर मैं बिनुबा जी की बात रिपीट करता हूँ, इन्होंने इनकी बात मैंने 2016-17 में एक इंटरव्यू में सुनी थी। वो सामने से बंदा पूछता, रिपोर्टर था, उन्होंने पूछा फिल्म में कौन सा मैसेज है ना। ये तो ऑब्वियसली सीधा सा है, अभी डाउरी पे फिल्म है तो उसका एंड में कोई ना कोई अच्छा मैसेज हो गई। कोई भी मूवी है ना, चाहे हिट फिल्म है, चाहे वो फ्लॉप फिल्म है, फिल्म में एक हीरो है और एक विलन है, राइट? आपने हीरो से सीख के आना है, विलन से नहीं सीखना। और कई मूवीज ऐसी होती हैं जैसे सुपर फ्लॉप फिल्म है या सुपर हिट फिल्म है, फॉर एग्जांपल कोई सुपर हिट फिल्म है, उस फिल्म में लड़का ऐसे मतलब कृपान मारता है और ऐसे गर्दन काट देता है बंदे की। कई बंदे तो वो सीख के आते हैं, देखा उसने कैसे कृपान मारी और उसने कैसे गर्दन काट दी, मजा आ गया देख के। यूथ है ना वो ऐसा। हाँ, तो काफी लोग ऐसी चीजें सीख के आते हैं वहाँ से। और कई बार बहुत ही सुपर फ्लॉप मूवी होती है, उसमें एक सीन हो रहा होता है, लड़का अपनी माँ को, बीमार माँ को पानी का गिलास दे रहा होता है। तो कई बंदे वो बुरी मूवी में से वो अच्छा सीन लेके आ जाते हैं घर पे, देखा उसने कितना अच्छा मतलब अपनी माँ को पानी का गिलास पकड़ाया था। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर आईज, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमने क्या लेके आना है वहाँ। बेसिकली मैसेज हर जगह होता है, हर फिल्म में मैसेज होता है जी, वो अपने पे डिपेंड करता है कि आप क्या कौन से एटमॉस्फेयर में आपका पालन पोषण हुआ है, कैसे है ना, आपके संस्कार आपके पेरेंट्स ने कैसे दिए हैं, तो वो वैसी चीज़ घर लेके आएगा अपने साथ। अगर आप तीनों की जर्नी की बात करूं, आपकी ये फुल फ्लेजेड फिल्म है, इससे पहले आपने कैमियो करा, सीरीज करी है, लेकिन अगर ये इस फिल्म की बात करें, आपका ये फर्स्ट फुल फ्लेजेड फिल्म है और आप लोगों ने तो काफ़ी सारी फिल्म्स करी हैं। आप लोगों की पर्सनल जर्नीज के बारे में अगर थोड़ा आप बता सके, क्योंकि नॉर्थ में आप ग्लोबली तो जाते ही हैं, कितने सारे एक्टर्स होते हैं, बट अगर नॉर्थ में दिल्ली में बात करें या और कहीं किसी स्टेट्स में बात करें, तो जिनको ना पता हो स्क्रैच से, आप तो सिंगर भी रह चुके हैं और आप तो भांगड़ा परफॉर्मर भी रह चुके हैं। ही इज अ गुड सिंगर। दरिया गाना मतलब मेरा तो फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। सबसे डिफिकल्ट गाना है मेरे को गाया नहीं जाता मेरे से, गा दिया मैंने, गा दिया एक बार।
ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਭਾਜੀ क्या बात है। 2 ਲਾਈਨਸ और गाई है ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ ਚ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੈਮੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਚ ਹਾਂ बहुत बढ़िया फिल्म थी यार वो लिटरली दैट वाज अ रियली गुड फिल्म तो बेसिकली मैंने जी मेरा सिंगल ट्रैक आया था 2010 में चंडीगढ़ दी कुड़ियाँ तो मैं यहीं मतलब चंडीगढ़ में ही पढ़ता था मोहाली में तो वैसे मैं हूँ मतलब मेरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला है तहसील नाभा और वहीं पे पले पड़े हैं गाँव में तो +1 +2 मेडिकल के बाद हम यहाँ पे आ गए थे BSc के लिए डिग्री के लिए तो यहाँ पे आके चंडीगढ़ रहते थे तो घूमते घूमते थे तो गाने कर दिए पहले यूट्यूब पे डाला था गाना वो चल गया उसके बाद उसका ऑफिशियल वीडियो आया फिर एल्बम आई पूरी तो उसके बाद 2015 में मेरा डेब्यू हुआ था मूवी में अंग्रेज मूवी थी पाजी भी मतलब इकट्ठे थे उस मूवी में तो उसके बाद मैडम चल हिंदी फिल्में भी आई हैं 2-3 83 थी 83 में हमने आपको अभी आगे एक विक्की कौशल पाजी के साथ है अनंत तिवारी सर ने डायरेक्ट किया धर्मा की मूवी है तो वो फरवरी 23 को या फरवरी 24 को रिलीज होगी वाह तो एक अभी नेक्स्ट मंथ फ्लोर पे जाने वाली है अक्षय पाजी के साथ तो चल रहा है जी बाकी पंजाबी फिल्में तो हैगी हैं साडे कोले वापस हो करके आपकी जर्नी कैसी So about me like I'm from दूरी जी डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब में ही तो उधर भी हाँ जी PB13 वाले सो मेरी ग्रेजुएशन फ्रॉम दूरी एंड देन पोस्ट ग्रेजुएशन थिएटर एंड टेलीविज़न ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो उसके बाद थिएटर करते रहे थिएटर के बाद सीरियल्स स्टार्ट हुए सीरियल्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी फिल्में बननी शुरू हुई फिल्में बड़ी बनती थी जिसमें मेरा बहुत छोटा छोटा सा किरदार होता था आई स्टार्ट फ्रॉम विलन करता था तब मैं तो विलन के साथ कॉमिक लगने लगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता विलन हट गया तो कॉमिक चलना शुरू हुआ तो वो 10 मिनट 15 मिनट का सीन मिलने लगा उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और जय जर्नी जहाँ तक जैसे हमारे जो पंजाब के CM है वो हम लोगों ने इकट्ठे इन्होंने मतलब टीवी का बहुत काम किया भगवंत पाजी के साथ तो इन्होंने मतलब काफी इकट्ठा काम किया तो भगवान की कृपा जी अब सब अच्छा चल रहा है और कॉमेडी के लिए भी परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग भी चाहिए जी, होती है तो वो और सबके पास वो टैलेंट नहीं होता ऑल अबाउट टाइमिंग आपके लिए जैस्मिन कैसा रहा छोटो जी कुछ और बात करो हमसे करो आप चलो कोई अच्छा करे नहीं टांग खींच रहे हैं आपकी टांग खींच रहे हैं देख के खुश है मैं ना भी बोलूं तो वो मेरे को ही देख रहे हैं इधर नहीं जा रही तेरा पड़ाव है चलो बोल भाई बोल मेरे को तो ऐसा लगता है मेरी जर्नी 5 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो गई थी बिकॉज मैं उस टाइम मॉडलिंग करती थी इनको पहले 5 साल के थे जब तभी दिल्ली में ले गए थे इनको उठा के ना तो जर्नी स्टार्ट हुई दूसरी जर्नी के बारे में शुरू कर I did a role in a mythological TV हिंदी की गल कर की हो गया अंग्रेजी इट इज टू मच इंग्लिश एंड उसके बाद मैं मुझे ये भी याद है कि मेरी एक वेरी फॉन्ड मेमोरी है कि मैं जीनत अमान मैम के डांस ट्रूप में थी तो wherever she used to go for a special appearance I was the main kid in front Nice. That's a good memory. That's a good memory. Yeah. So उसके बाद because मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं एक चाइल्ड आर्टिस्ट बनूं या I should you know they wanted to see me step, you know that? Yeah. Very good. सारे मतलब सबको मैं अगर छोटे-छोटे बच्चे मूवीज में आते हैं तो 1-2 मूवीज मैक्सिमम नॉट मोर देन दैट एक तो बचपन खराब हो जाता है उनका Yeah. तो वो कुछ स्टार फील करने लग जाते हैं अभी ये मूवी में मैं हूँ ये स्कूल जाते हैं स्कूल के बच्चे हैं मतलब उनको कोई लेना देना नहीं तू स्टार है भाई अगर वहाँ पे जाके कोई ऐसा कहता भी मैं ये हूँ 2 मान के कानते मतलब स्कूल्स में ऐसा नहीं होता मतलब बच्चे को अगर स्पेशल फील करा दे तो आप लोग वो बिगड़ These are the phases ना लाइफ में बचपन जरूरी है बचपन में शरारतें अपने मैं तो एक्चुअली पर्सनली एक मेरा ये भी पॉइंट है कि एक अच्छा एक्टर होने के लिए एक अच्छी एक्टिंग निकलती है कुछ स्ट्रगल से ऑल्सो जो आपने देखी है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने स्ट्रगल्स नहीं देखी हैं लाइफ की हो या यू नो इस फील्ड में आने की हो तो वो एक्टिंग वो डीपली निकलती नहीं है तो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चों को यू नो लेट देम मेक देयर ओन ड्रीम्स लेट देम नो कि उनको क्या करना है एंड देन लेट देम स्ट्रगल फॉर इट मैं बताता हूँ मैं पंजाब हम तीनों पंजाब से हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हम मतलब हमारे पेरेंट्स एज एन एक्टर होते तो वो काम कर रहे होते तो जो अब हम कर रहे हैं जैसे हम ट्रैक्टर चला लेते हैं हम सारे काम जो मतलब हमें वर्ड्स आते हैं तो जो हम इतनी मतलब ठेठ पंजाबी बोलते हैं या इतने लोग हमसे रिलेट क्यों करते हैं काइंड ऑफ बॉय नेक्स्ट डोर जैसे होता है ना तो ये हमारा बच्चा है ये ऐसा अगर हमने वो मतलब पंजाबी में जिसको बोलते हैं मतलब अगर वो अपना चीज हंडाई ना होंगी सब अगर वो हमें वो अपने हाथों से सब चीजें तो वो रियल लगता है फिल्म में स्ट्रगल सबने देखी तो अगर मतलब ये नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो हम यहाँ तक आ पाते
हमें ना गाड़ी की वजह से, सॉरी मैं रोक रहा हूँ, गाड़ी की वजह से हम लोगों को सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि जिंदगी में, चलो उससे रिलेट करके, कि जिंदगी में पहली गाड़ी कौन सी थी। तो भाई साहब जो मेरा छोटा भाई है, ही इज द पर्सन जिन्होंने जिंदगी में इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहली गाड़ी ली नहीं थी, बेची थी। हमने बेची थी सबसे पहले। हमारे पास जैन होती थी 2009 में, तो 2009 में ली थी 1 साल 2 साल के लिए। तो उसके बाद मैंने पापा से पैसे मांगे, मांग तो मैं गाड़ी रहा था पापा से, मैं कहा गाड़ी ले दो। पापा बोले भी देख बेटा, भी गाड़ी लेने गाड़ी ले ले, एल्बम करनी है एल्बम कर ले। रुपया 5 लाख है, 5 लाख रुपया था, और उसमें से 5 लाख में से 2.5 लाख की हमने गाड़ी बेच दी पापा ने, और 2.5 लाख जहाँ पे हम फसल बेचते हैं ना, आड़ती है बोलते हैं पंजाब में, तो वहाँ से 2.5 लाख वहाँ से है, 5 लाख रुपया मिला। और मैंने एल्बम का चूज किया, मैं एल्बम कर लेते हैं। तो अभी तो मसला ही कोई नहीं है गाड़ियों का। आप बाहर निकलो, एक बार काफिला देखो हमारा। मैंने अभी देखा था, अभी इनको बोला था, मैंने कहा हम लोग आमतौर पे दिल्ली में ऐसे नहीं देखते हैं कि इतने पुलिस ऑफिसर्स, इतनी सिक्योरिटी आप लोगों के साथ नहीं साडे वैसे ही, मतलब दूजा गड्डियां गुड्डियां दा माहौल बहुत मालगरी मेरा जी, बहुत शुक्र अकाल पुरख दा। सो मतलब वो चीज़ां, वो जो पंजाब जो वो देखी हुई है हमने, जैसे वो जैसे मैंने बोला ना भी, वो स्ट्रगल आती है। स्ट्रगल तो खैर, मतलब स्ट्रगल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो स्ट्रगल 2 नंबर वर्ड है। स्ट्रगल कुछ नहीं होती, आप मेहनत करते हैं ना, सारे मेहनत करते हैं। स्ट्रगल वर्ड ही नहीं अपन यूज करना चाहिए, आप हार्ड वर्क करते हैं। सो 2 नंबर ही बंदे यूज करते वर्ड स्ट्रगल, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੰਪੈਥੀ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਦੋ बहुत है स्ट्रगल, क्यों करते हैं स्ट्रगल? आई मेंट कि यू नो बेसिकली ये होता है कि जो शुरुआत से बच्चा अगर इस फील्ड में काम करता आ रहा है, और हम जो जिनको ये है कि हमने पढ़ाई पूरी की, उसके बाद हमने ये चीजें की, उनमें एक डिफरेंस है, देरी से आने के एक डिफरेंस अगर ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਕਰਦੇ। ना मैंने कैरेक्टर चलाना, वोकैबुलरी नहीं सही हो पाती। ਹੁਣ मैं आपको प्लस पॉइंट हमारा बता दूं, अभी हम जैसे पंजाबी मिक्स कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है, समझ भी आ रहा है। अगर हम कुछ मतलब ये टोया लांगा टापा अगर ऐसा कर भी देंगे हम, तो मतलब लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है कि हम पंजाब से ऑब्वियसली पग बनी है पंजाब तो, और मैं कड़ा चाइना तो बिल्कुल सही है। सो पंजाब से अगर कोई हिंदी पंजाबी मिक्स भी करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। अगर कोई नॉन पंजाबी पंजाबी बोलने की ट्राई करता है, वो पकड़ा जाता है, वो फेक लगेगा। अगर कोई नॉन पंजाबी होगा या पंजाबी ही होगा, कहीं और रह रहा होगा, और पंजाब में आके, ये हमारा मैनेजर है वो दिल्ली से है, मैं जिंदगी जी नहीं सुना उस पंजाबी एक शब्द नहीं बोलता वो, तो मतलब उसके मुंह से लगती बहुत अजीब है, वो तोड़ तोड़ के बोलता है। हाँ लेकिन ट्राई करता है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये रियलिटी की बात बता रहा हूँ। नहीं खैर, लैंग्वेज बैरियर तो अब इंडियन सिनेमा में तो अब हमें कहीं देखने को मिलती नहीं है। हर जगह मतलब इतना ग्लोबल जा रहा है, एक्सेप्टेंस भी बहुत बढ़ चुकी है, बिकॉज of even Bollywood and South, ये भी they are coming together. Even we are working there in Bollywood, तो ये acceptance भी बढ़ गई है। Right now I have recently shot for a Bollywood series, तो वो अभी next year आ जाएगी। तो उसमें भी when I went there, जब मैंने उनके साथ काम किया, acceptance बहुत है, क्योंकि they try to ask कि आपके because the storyline is a little bit from Punjab, तो वो जानना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम realism रखें, तो वो हमसे intake भी लेते हैं कि आप इसको कितना हम रियल कर सकते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि बॉम्बे वाले थोड़ा सा जब एक पंजाबी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो कई ऊपर नीचे कर जाते हैं। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे पहले होता था, अभी पहले कोई सरदार बंदा तो वहीं से उनको मिल जाता था, कोई ना कोई साउथ इंडियन भी होते थे, या कोई भी मतलब जो नॉन पंजाबी होता था, पहले नंबर पे तो पगड़ी नहीं बांधनी आती थी उनको, तो वो बंदी बधाई लेते थे, ऊपर रखते थे, कान बाहर होते थे, वो भी चीज़ें। और उसके बाद अब जो उनको पंजाबी रोल चाहिए, तो वो एक बार सोचते हैं भी पंजाब से ही लेते हैं किसी न किसी को। जैसे अक्षय कुमार ने केसरी में बहुत काफी लड़के पंजाब से, और क्या रोल किया उसने, काफी लड़के पंजाब से थे हमारे भाई, बहुत सारे थे। हाँ, और उन्होंने अक्षय ने भी खुद ने कितना अच्छे से वो रोल निभाया। जी भाजी, महेंद्र विकी भाजी जो कोहरा आई थी अभी एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज, वो भाजी वहाँ पे विकी भाजी। और उसके बाद अभी जैसे एनिमल है, उसमें भी पंजाब के लड़के हैं, रणवीर भाजी के साथ, रणबीर भाजी के साथ, और भी फिल्में जैसे भी, जैसे गुड न्यूज़ थी, गुड न्यूज़ भी थी, दिलजीत थे। अगर सीधा बोलूं तो पहले पंजाब के जो जितने भी आर्टिस्ट थे, उन लोगों को फिलर की जगह यूज किया जाता था, अभी पिलर बन के आगे आ रहे हैं। जी बहुत सही बोला आपने। पर अभी लेकिन जैसे इन्होंने स्ट्रगल की बात करी, आप कह रहे हैं स्ट्रगल नहीं, हार्ड वर्क। मैं एपी ढिल्लन की
डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, right. उसमें उन्होंने बोला कि जब उन्होंने शुरुआत करी थी अपनी जर्नी की तो उनके जो सॉन्ग्स थे काफ़ी लोगों ने रिजेक्ट कर दिए और लेबल्स ने एक्सेप्ट नहीं करे, इसलिए उनको फिर वो छोड़ के कनाडा जाना पड़ा। तो कभी आप लोगों को इस तरह का फेस करना पड़ा लाइफ में कि आपको लगे कि हाँ नहीं यार यहाँ काम नहीं बन रहा और हमें तो जाना है कनाडा या कहीं यूके? कनाडा बाहर नहीं गए थे हम, तो मतलब वो डिपेंड करता है। जब जो एपी हमसे छोटा है, हमारा छोटा भाई है, तो वो हर बंदे की लाइफ में फेज आता है। जब कुछ आप नया करते हो ना तो लोगों को वो लगता नहीं है भी ये चीज चलेगी। तो एपी के साथ वैसा बहुत, वो कुछ उसने नया किया था, नया ट्रेंड आया था, तो नई चीज लेके आ रहा था, तो लोगों को लग रहा था नहीं चलेगी, लेकिन उसने मेहनत की, बाहर जाके पैसे इकट्ठा किए और गाने रिलीज किए, और राइट नाउ यू नो वेयर इज राइट नाउ। सही बात है, जैसे होटल कुछ भी लगा लो, वो उसको वेट करना पड़ता है कि 1 साल 2 साल तो लगेंगे, अपने पास से लगाने पड़ेंगे पैसे, आहिस्ता आहिस्ता आने लगेंगे लोग। बाद में मजा आता है, बाद में मजा आता है। तो अगर आर्टिस्ट की बात करें, आर्टिस्ट बनता नहीं है, उसको खुदा बनाता है बेसिकली। सही बात है, वो ऐसे नहीं बन सकता है। इसी तरह शुभनीत ने भी अपना ही नाम कमाया वहाँ एवरीवन। लेकिन अभी जैसे आपने मुझे बताया आपकी फिल्म आप प्रमोट करने जा रहे हैं कनाडा, क्या स्केड्यूल है? आप यूके जा रहे हैं? जी जी जी। और मेरा वीजा नहीं आया है। वीजा नहीं आया आपका? वीजा शायद आपका अब अटक गया होगा। अभी आएगा भी नहीं आएगा। बट मैं आपको बड़ी खुशी हुई है मतलब बाकी जेडे हमारे स्टूडेंट्स हैं सारे जहाँ मतलब जो खजल हो रहे हैं उनके लिए तो सॉरी है, लेकिन इसके लिए मतलब जितनी मोहब्बत थी वो इन्होंने फिल्म में ही की है, पीछे हमारा पूरा ये छेड़खानी चलती है। और आई एम श्योर आपके लिए तो ये फुल फ्लेजेड फिल्म थी, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका था कि कभी एक्चुअली इससे पहले एज अ लीड कर ली थी, बट यस मैं ये मानती हूँ, इवन मैं अपने प्रोड्यूसर्स जो वाइटल प्रोड्यूसर्स है मैं उनको एक बात कहती हूँ कि मुझे अब लग रहा है कि मैं एज अ हीरोइन मुझे किसी ने प्रेजेंट किया है, उनके सामने आना एज अ लीड, इट्स एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू। नहीं सच्ची मतलब बहुत मेहनत की थी, मैं सॉरी तेन शिफ्ट करा थी, मैं बहुत मेहनत की सच्ची, मतलब जैस्मिन दा ब्राइट फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एक ना मेहनत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਈ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਥੱਕ ਗਏ ਆ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੈਸਮੀਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਜੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯੰਗ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਿੰਨੂ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਗਏ ਉਸੇ ਬਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ डिसीजन ले जाने हैं। अगर फोकस एक जगह हो ना तो आजकल टाइम लग जाता है ना, तो वो चीज पर मिलती है जरूर अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने सालों साल वेट करते हैं। मेरा ऐसा था कि मैं फर्स्ट अपने प्रोजेक्ट जिससे आई थी वो इतना बड़ा सक्सेस था विद माय वेब सीरीज, उसके बाद जब आप थोड़े से फेलियर्स देखो ना तब बंदा ज्यादा हौसला आता है, बिकॉज आपने एक वो टेस्ट कर ली थी सक्सेस एंड उसके बाद आप वेट करते। बट मैंने अब 2 years ही कह सकते हैं, मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, मैंने ब्रेक ली, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। वो 2 साल अगर मैं कहती हूँ ना मैं घर बैठी तो मैंने अपने ऊपर इतना काम किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं कोविड के बाद घर बैठी सारे लुधियाने तो बाहर सड़कों पे तुरी फिरती है। एक्चुअली कोविड के टाइम एक ही मंथ में मेरी 2 फिल्में रिलीज हुई। अच्छा। तो उसके बाद बिकॉज आप बढ़िया टीम्स चूज करते हो, ए लिस्टर्स चूज करते हो, स्क्रिप्ट्स भी अच्छी चूज करते हो, बट यू नेवर नो द रिजल्ट कि लोगों को वो पसंद आएगी कि नहीं आएगी। आज वही लोग जिन्होंने मुझे गाइड किया था कि यार इस डायरेक्टर के साथ मूवी मत छोड़ना, या तुमको ये पैर मिल रहा है बिल्कुल मत छोड़ना, वही आज कहते तुमने गलत फिल्में सिलेक्ट की। मैं आज भी कहती हूँ मैंने कोई गलत फिल्म सिलेक्ट नहीं की। क्या रिजल्ट होगा वो हमें नहीं पता, या हम जब एक बार सेट पे पहुंच जाते हैं तो उसके बाद वो कैसे प्रेजेंट करेंगे, नरेशन एंड फिल्म को मैच करना, वो होगा नहीं होगा हमें नहीं पता। तो उसके बाद वो 2 साल का ब्रेक है, नाउ आई एम कमिंग। तो मुझे हाँ एक वो फीलिंग है कि नाउ मुझे ऐसे एक फुल फ्लेजेड की मैं फीलिंग लेती हूँ इस फिल्म से, एंड ये फिल्म मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टर्निंग पॉइंट होना भी चाहिए, बिकॉज मैं सीरियसली मेहनत करके इस फिल्म के लिए बहुत आई थी। जरूर होगी, इतना अच्छा मैसेज इस फिल्म के साथ आप लोग दे रहे हैं, आप ग्लोबली भी जा रहे हैं। आपका यूके का क्या स्केड्यूल है, वहाँ जाके आपके शोज है भाई साहब? मेरा जी कल जा रहे हैं हम, भाई जी कनाडा जा रहे हैं और मैं यूके जा रहा हूँ। तो उतरती 27 को मेरी वहाँ पे स्क्रीनिंग है पहले इस मूवी की, तो 28 29 को मेरी रिहर्सल्स है वहाँ पे, तो 30th को शो है बर्मिंघम में और 8 अक्टूबर को लंदन में। और आपके? मेरा तो सीधा जी अभी पहले टोरंटो 26 को प्रीमियर है, तो 27 को है वैंकूवर, 28 को है सैन फ्रांसिस्को, 29 को है फ्रिजनो।
तो कनाडा और यूके ऐसे 2 जगह हैं जहाँ पे बिग टेरिटरी, ऑस्ट्रेलिया हाँ ऑस्ट्रेलिया तो सारी अभी तो आप मतलब हाँ ऑफ कोर्स मतलब पॉपुलेशन पंजाबी पॉपुलेशन वहाँ इतनी आपके लिए तो वो बहुत बड़ा मार्केट है। चलिए अब थोड़ी सीरियस बात खत्म करते हैं, थोड़ा एक फन लाते हैं। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दूंगी, आप मानिए कि आपको ये आपकी वाइफ है, ठीक है, और आप लोगों को इससे आगे बस बात ही नहीं करनी। और सुनाओ अच्छा, और सुनाओ कैसे आप? बढ़िया। अच्छा पहले आप ये बताइए, चाय पियेंगे क्या पियेंगे? अच्छा ऐसा करो डार्लिंग, चाय बना लो और बिस्किट साथ में रखो, ठीक है? अच्छा आप सही में सोचिए, क्या बना रहे हैं? मैं बैठती हूँ आज मुंडे चाय बना के मुंडे नहीं हस्बैंड, बिल्कुल सही बोला, प्रोग्रेसिव माइंड। हस्बैंड होके मेरे लिए चाय नहीं एक मिनट उनका अच्छा मेन मुद्दा मेरा क्वेश्चन हाँ बीच में कहा गया हम लोग ने पहले शुरू कर दिया। आप इनका जन्मदिन भूल गए हो। अच्छा अब आप अगले दिन आपको याद आया, आप कैसे मनाओगे? अच्छा। एक हाइपोथेटिकल आप अपने पंजाबी में उसको मना के दिखाओ। अच्छा, दोनों आप लोग दोनों अपने 10,000 खेड़ा ही बढ़िया या सूट बस सीरियसली सूट में नहीं डार्लिंग हेलो फटाफट तैयार हो जा, ਆਪਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਸਤਰੰਗੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਤਰੰਗੇ 7 ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਖਾਊਗੀ, ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਖਾਊਗੀ। ਮੰਨ ਗਈ इतनी जल्दी चिकन मान जानी कानून नहीं माने। मतलब किसी लड़की को मनाओ तो गोलगप्पे याद आ तो और क्या इमली ले जाओ जेब च ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਟ। दैट्स इट। अच्छा मैं 3-4 डायलॉग्स दूंगी आपको, पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है? अच्छा बोलो। ये 2.5 किलो का हाथ है, किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। 2.5 किलो ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦੇਤਾ ਇਹਦੇ। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं। ਜੇ ਕਰੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਤਾ ਨਾ ਬਸ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਾਂਡੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। ਲਫੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਆਪੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते से तेरा बाप हाँ ਪਿਓ ਆ ਬਾਪ हाँ रिश्ते ਪਿਓ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰ ਨੌ ਹੈ ਆਦੇ ਬੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੌ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। अच्छा एक चीज ਮੇਰਾ ਕਰਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡ ਤਾਂ। अच्छा आप लोगों ने हिंदी और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दोनों जगह काम किया है। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको क्या डिफरेंस और क्या सिमिलैरिटीज लगती हैं, और आपको क्या लगता है कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में वो इनकलकेट करना चाहिए या तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो चीज़ होनी चाहिए? डे बाय डे बहुत ग्रो हो रहा है मैम। जैसे टेक्नीशियंस हमारे मोस्टली भी मुंबई से आ रहे हैं, सेम है, अच्छे DOPs आ रहे हैं, अच्छे एक्शन डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो मोस्टली फिल्म की जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो सारी मुंबई में होती है, राइट? तो अब ज़्यादा नहीं है डिफरेंस। हाँ बजट का ऑब्वियसली है, क्योंकि हमारी आर्टिस्ट का बिकॉज हम मतलब हमारी मतलब पंजाब की पॉपुलेशन कम है, मतलब ऑब्वियसली हमारे 2.5-3 करोड़ यहाँ पे, और बाहर मतलब ऑल ओवर मिला के अगर 3 के नज़दीक होंगे। अगर अभी ओवरसीज़ में जैसे पाकिस्तानी पंजाबी वो ऑडियंस वहाँ पे जाती है तो लगा लो ओवरऑल 4 करोड़ लगा लो, मतलब 4 करोड़ बंदों में से कितने आएंगे? और पे डिस्पैरिटी का क्या सीन है पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में? पे डिस्पैरिटी ये सबसे मतलब आप एक टॉपिक की बात करो, नॉर्मल सी बात है। सही है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਧੀਆ पे ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ A ग्रेड A लिस्टर्स हैं। इस मूवी के बाद इसका रेट कम से कम नहीं 10 गुना बढ़ेगा। उनकी तो मैंने शक्ल देख ली थी जब मैंने 10 गुना बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा। नाम लेते हैं भाई अभी जिसका जो बिकता है, जैसे वुमेन ओरिएंटेड फिल्में आई हैं पंजाब में जो चली हैं, तो वो जो A-लिस्टर आर्टिस्ट हैं उनको अच्छा पे कर रहे हैं, अच्छा मिल रहा है, वो अच्छा मांग रहे हैं। और उसके बाद जैसे हम IPL की भी बात करते हैं वुमेन्स का, और क्रिकेट में भी आ रहा था ना पार्शियलिटी टाइप, लोग बोल रहे थे पार्शियलिटी हो रही है, उनका एक कॉमन आंसर आगे से आता था, है भी जिसका जितना बिक रहा है उसको उतना मिल रहा है। उनके राइट्स नहीं जा रहे उतने बड़े, ग्राउंड्स नहीं उतने फिल हो रहे लड़कियों के यहाँ, मतलब जैसे लड़कों का ज़्यादा चल रहा है तो अकॉर्डिंगली उन्होंने पे रखी हुई है उनकी, उनको वो दे देते हैं, उनको वो दे देते हैं। वो तो जो हमें चाहिए, सबको चाहिए
भी जितनी जैसे हॉलीवुड में अभी लड़कियों की फिल्में भी सुबह जैसे बारबी है उसने पूरा मतलब टाई किया था उसके ओपनहाइमर के साथ, तो लड़की की मूवी थी कितनी बड़ी हुई थी। तो हमारी ऑडियंस को चाहिए, सबको चाहिए जो प्यार करने वाले मूवीज को, अगर वुमेन ओरिएंटेड फिल्में हैं तो उनको अकॉर्डिंगली देखा जाए, जैसे लड़कों की फिल्में देखी जाती हैं तो उतना ही प्यार उनको मिले। तो ऑब्वियसली लड़का के मतलब वो ए लिस्टर से आगे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा लड़कियों को, तो 101% है, सारा वही है, मतलब जो जैसे बिक रहा है प्रोड्यूसर को वैसा लगता है उसको उतना उतना दे रहे होते हैं सारे। बिल्कुल सही। सो लेकिन पंजाब में लड़कियों को अच्छा पे होने लग गया है। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया बारबी और ओपनहाइमर का। जी 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 जी। हाँ। अगर हम हॉलीवुड में हैं तो पूरे वर्ल्ड ने देखी है, इंडिया में भी तो चली है बारबी, सेम ही चला सारा, हर कंट्री में चली है मूवी, तो सेम ही है। जैसे अभी जैसे और भी कितनी एक्ट्रेसेस हैं मतलब हॉलीवुड की जिनको जो लीड कर रही हैं अभी, और उसके बाद एक मॉम करके मूवी आई थी पीछे, मतलब नाम भूल गया उनका एक्ट्रेसेस का। तो जैसे इंडिया में भी है वो फिल्में चलती हैं, जैसे अभी OTT पे भी आ रही हैं सारी, तो कॉन्सेप्ट चलते हैं बेसिकली, कॉन्सेप्ट चलने लगे हैं OTT के बाद कॉन्सेप्ट्स। तो आई होप आने वाले समय में पंजाब में भी और तरक्की होगी। अभी जैसे हमने 100 CR मतलब 100 करोड़ तो कर लिया है हमारी मूवी ने, बिनु पाजी थे उसमें, कैरी ऑन जट्टा 3, और उसके बाद अभी मस्तानी मूवी आई थी उसने 85 CR उसने कर लिया। तो अभी लकी हम ब्लेस्ड अपने आप को फील कर रहे हैं कि सिनेमा दोबारा खुलने लगा है 2023 बहुत बढ़िया गया है इस साल। पठान के बाद का देखो आप, पठान के बाद का कितनी बड़ी फिल्में आई हैं अभी, जैसे सारी फिल्में 200-300 करोड़ पीछे हर मूवी ने किया, हजार करोड़ तो गदर, पठान, जवान, रॉकी की रानी सुपर डुपर हिट, उसके बाद ये OMG 7 मिनट 2 आई थी वो भी सुपर हिट, और उसके बाद ड्रीम गर्ल थी वो भी सुपर हिट। तो लोग देख रहे हैं, अच्छी सिनेमा जाने लगे हैं लोग, तो प्यार कर रहे हैं। जैसे OTT में भी पहले लॉकडाउन था तो थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, अभी मेरे को लग रहा है वैसे वो स्लो डाउन हो गया, लोग कामों में बिजी हो गए हैं, सो थिएटर में जाते हैं और मतलब वो 2-2.5 घंटे एंजॉय करना होता है। और अगर साउथ की किसी फिल्म में किसी एक्टर के साथ काम करना हो तो कौन अगर आपके मन में हो तो? पुष्पा के साथ, अल्लू अर्जुन के साथ, सब चाहते हैं भाई। आप लोग सभी सारी अल्लू अर्जुन सारी मतलब सारी बहुत मेहनती है, सारी विजय सेतुपति, यस, सारी मतलब विजय सेतुपति, अल्लू अर्जुन और दूसरे जूनियर NTR, सारी मतलब बहुत, अपना रजनीकांत सर। वैसे जो पता क्या चक्कर है, हम लोग तो रेडी हैं, उनसे पूछ लो। ये सही बोला आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इंडिया टुडे एंड टॉकिंग टू अस, थैंक यू सो मच।